बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम हियर प्रोफेसर इजरत करनैन विद द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। मेरे बच्चे, मैं थर्ड चैप्टर की ऑब्जेक्टिव लाया हूं। पहले लेक्चर के अंदर हमने 12 एमसीक्यूज किए थे। पहला लेक्चर जरूर वॉच करिएगा। अब हम उससे आगे चलने लगे हैं और अब मेरे बच्चे मैं आपको करवाने लगा हूं क्वेश्चन नंबर 13 ऑब्जेक्टिव। और इसके अंदर मेरे बच्चे ये कहता है कि ये बताएंगी ये कौन सी मैट्रिक्स है। 7 0 0 7 इज अ मैट्रिक्स। मतलब इस मैट्रिक्स का क्या नाम है, सिर्फ पल बताएं। याद रखना मेरे बच्चे, वो वाला मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम हो, डायगोनल एलिमेंट सेम हो, वो स्केलर मैट्रिक्स होता है। अच्छा, बाकी ये जीरो भी हो और ये सेम हो, बार बार कह रहा हूं, तो ये मेरे बच्चे बताओ कौन सा मैट्रिक्स है। याद रखना है आप लोगों ने, इसको कहते होते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। होप सो मेरे बच्चे बात समझ आ गई होगी। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, 14 के अंदर ये कहता है इफ ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज जीरो देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड। उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? याद रखिएगा, अगर एक मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट जीरो हों तो उस मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। जीरो मैट्रिक्स। इफ ईच, देखो तमाम अगर एलिमेंट जीरो हो तो उसको क्या कहते हैं मेरे बच्चे? जीरो मैट्रिक्स। अच्छा, एक और नाम याद रखिएगा, इसको मेरे बच्चे जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं या नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। दोनों मेरे बच्चे आप लोगों ने याद रखना है। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15। देखें, इफ ए इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x4 देन ऑर्डर ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इज। अच्छा, इस बात को ख्याल करिएगा, ये काफी दफा पेपर में आया हुआ। इसको जरा देखें, ए का ऑर्डर, ये देखें भाई, ए ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है? 3x4। ए ट्रांसपोज, उसका ऑर्डर क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर ए का 3x4 है तो ऐसा इंफॉर्मेशन सुनिएगा, ए ट्रांसपोज का क्या होगा? 4x3। उल्ट हो जाता है क्योंकि रोज को कॉलम में, कॉलम को। अच्छा, अब हमें किसका चाहिए? हमें चाहिए ए इंटू ए ट्रांसपोज का, मतलब इनके प्रोडक्ट का। और इसका भी तरीका सुन लीजिए, इधर से पहला लेते हैं, इधर से आखिरी लेते हैं। इधर से पहला लेते हैं, इधर से आखिरी। इधर से पहला कौन है? 3, आखिरी कौन है? 3, 3x3। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा? 3x3। और इस तरीके को फॉलो कर लीजिएगा, पेपर में चेंज भी कर सकते हैं कि ए का मैट्रिक्स इतना है, ए इंटू ए तो ए लिख लेना है, ए ट्रांसपोज चेंज कर देना, इधर से पहला उधर से आखिरी ले लेना है। ये प्रोडक्ट का होता है मेरे बच्चे। होप सो के बात समझ आ गई होगी कि अगर ए का ऑर्डर 3x4 है तो ए इंटू ए ट्रांसपोज का कितना होगा? 3x3। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा देखें, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें ये कहता है कि एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड। याद रखना मेरे बच्चे, अगर ये पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि हर डायगोनल मैट्रिक्स का दूसरा नाम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये देखिए आप लोगों ने कहना है ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। ये याद रखना है, डायगोनल मैट्रिक्स का दूसरा नाम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होता है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अच्छा, ये मेरे बच्चे पूछ रहा है कि ये एक कौन सा मैट्रिक्स है? ये 0 इज, याद रखना, वैसे ये नल मैट्रिक्स भी है,
बल्कि मैं आपके सामने ऑप्शन लिख लेता हूं, ए बी सी डी, इसमें से आपने बताना है। ये बताएं कि क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या ये यूनिट मैट्रिक्स है, क्या ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्या ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है। याद रखना ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्टूडेंट पूछेगा क्यों? स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसके रोज और कॉलम सेम होते हैं। अब इसमें एक ही रो है एक ही कॉलम, इसका मतलब ये स्क्वायर है। वैसे ये नल भी है, लेकिन नल हमने इसलिए नहीं टिक किया क्योंकि यहां पर उसको ऑप्शन को नहीं। और नल मैट्रिक्स कौन सा होता है? जिसके तमाम एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो। अब मेरे बच्चे हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। फिर उस तरह को क्वेश्चन आ गया, इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज n क्रॉस p, sorry, if the order of matrix A is m cross n and order of matrix B is n cross p, then order of AB is, सुनिएगा आंसर, मैंने आपको तरीकाकार बताया, फिर मैं रिवाइज कर देता हूं। ए का ऑर्डर कितना है? m क्रॉस है। बी का ऑर्डर कितना है? n क्रॉस p। आप लोगों को मेरे बच्चे ए बी के प्रोडक्ट का ऑर्डर चाहिए, इधर से पहला लेना इधर से आखिरी, तो m क्रॉस p। आई होप सो कि मेरे बच्चे आपको बात समझ आ गई होगी। अब ये देखें क्वेश्चन नंबर, हम मूव करेंगे 19 की तरफ। वो ये पूछ रहा है कि ए इनवर्स इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू, मैं ऑप्शन लिख देता हूं, ए बी सी डी, जिसमें से आपने टिक करना। क्या ए इनवर्स का ट्रांसपोज ए के बराबर है? क्या ये बराबर है ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज? क्या ये बराबर है ए ट्रांसपोज का इनवर्स? क्या ये माइनस ए के बराबर है? याद रखना ये इसके बराबर है। अगर आपको याद हो तो ये 3.3 का क्वेश्चन है कि ए इनवर्स का ट्रांसपोज, पहले इनवर्स लें बाद में ट्रांसपोज लें, पहले ट्रांसपोज लें बाद में इनवर्स लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ए इनवर्स का ट्रांसपोज बराबर होता है ए ट्रांसपोज का इनवर्स। ऐसा ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा। हालांकि ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, लेकिन ये पेपर में आया हो। ये मैं कोई क्वेश्चन अपनी तरफ से नहीं करवा रहा, ये वो क्वेश्चंस हैं सारे जो बोर्ड में एमसीक्यूज आए हुए हैं। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा देखें क्वेश्चन नंबर वी हैव 20, द इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट इफ मैट्रिक्स इज, याद रखना एक मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर। इफ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, अगर सिंगुलर होगी तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये मेरी बातें सुन लिया करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा चेंज करके भी दे सकता है। सिंगुलर का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ किसका एग्जिस्ट करता है? नॉन सिंगुलर। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर
21। अच्छा अब देखें, वो जी ये पूछ रहे हैं कि ये बताएं कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। पहले भी इस तरह का एक सवाल है, 8s इज, याद रखना ये मेरे बच्चे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर। क्यों? कि उसके रोज और कॉलम सेम, एक ही रो है एक ही कॉलम, इसका मतलब है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और कुछ नहीं है। स्केलर शेकेलर नहीं है। स्केलर वो होता है जिसके डायगोनल सेम, ऊपर और नीचे जीरो भी हो, और कुछ जहन में नहीं लाना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 22। बड़ी इंपॉर्टेंट है। इफ ए इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m m क्रॉस n, then A has number of elements। बड़ी अहम बात है, बड़ी अहम बात है। मुझे पता है अक्सर स्टूडेंट्स को ये बात नहीं पता होती कि अगर एक मैट्रिक्स के अंदर ऑर्डर m क्रॉस n है, मतलब m नंबर ऑफ रोज है, n नंबर ऑफ कॉलम है, तो उस A में टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे? ये याद रखना, m n, ये उनके अंदर एलिमेंट्स होंगे। अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर, मैं एग्जांपल दे के बात समझाता हूं। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर ये देखो, ये देखो, एक मैट्रिक्स ये है 1 2 3 5 6 और ये 5 6 और ये 4। ये देखो इसमें दो रोज हैं और तीन कॉलम है, इसका मतलब है इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है। इसके टोटल एलिमेंट 6 है। भला कैसे? 1 2 3 4 5 6। तो यही बात मैंने यहां पर की है कि अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितनी होती है? mn होते हैं। ये सीन में रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर बच्चों को नहीं पता। ई कैट में भी काफी दफा ये बात आई हुई है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23। वी हैव इट्स 23। देखें, वो ये कह रहा है इफ, ये एक मॉड गिवन है और मॉड के अंदर ये है 4x प्लस 1 0x माइनस 1, ये बराबर है 0 की। तो कहता है देन x की वैल्यू बताओ। देन मेरे बच्चे x की वैल्यू बताओ। अब ये देखिए, कोई बात नहीं, हम इसको हल, मैं आपको हल करके बता देता हूं। आपको पता है ये मोड है, ये 0 के बराबर है। अच्छा, मोड कैसे खोलते हैं? इसको इससे, दरमियान में माइनस लगा के इसको इससे, तो इसका मतलब है 4 विल मल्टीप्लाई विद x माइनस 1, दरमियान में माइनस, 0 विद दिस, तो ये 0, ये बराबर किसके है? 0। अब इसका मतलब है ये चीज रह गई 4 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1 निकल आई। यही है आपका जवाब। जब मेरे बच्चे इस तरह का सवाल पूछे कि ये मोड गिवन है और x की वैल्यू बताएं, तो फिर आप लोगों ने ये चीज इस तरह करके बता देनी है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा देखें 24 में क्या है। A square matrix X, a square matrix X is non-singular if, मैं आपके सामने ऑप्शन लिख रहा हूं, आप लोगों ने मुझे बताना कि एक मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कब होगा? जब x का मोड 0 होगा, जब x का मोड नॉट इक्वल टू 0 होगा, जब x का मोड 1 के बराबर होगा, जब x का मोड नॉट इक्वल टू 1 होगा। तो याद रखना मेरे बच्चे, एक मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कब होता है? जब x का मोड नॉन जीरो।
स्पेशली ये है जब नॉन जीरो, तो ये भी जहन में रखिएगा कि नॉन सिंगुलर जब नॉन जीरो हो, सिंगुलर के लिए जीरो होता है, ये भी जहन में रखना, सिंगुलर के लिए जीरो होता है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 25। ये काफी दफा पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन कि इफ ये एक मोड गिवन है, अच्छा ये मोड नहीं गिवन बल्कि ये एक मैट्रिक्स गिवन है, इसके अंदर यूं है लैम्डा 4 3 2, और इसके बारे में ये गिवन है कि इज सिंगुलर, कि ये मेरे बच्चे इज सिंगुलर मैट्रिक्स, भाई ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन आप ये लैम्डा की वैल्यू बताएं इस आंसर। अब ये बताइए कि मैं काफी दफा आपको बता चुका हूं कि सिंगुलर के लिए उसका मोड जीरो होता है, नॉन सिंगुलर के लिए नॉन जीरो, सिंगुलर के लिए जीरो। अच्छा अब ये गिवन है कि ये सिंगुलर है, इसका मतलब है इसका ये जो मोड है ना, ये देखो लैम्डा 4 3 2, इसका मोड किसके बराबर होगा, जीरो की, और हम लैम्डा निकाल लेंगे। भला कैसे, इसको इससे दरमियान में माइनस लगा के इसको इससे, तो ये बताएं 2 विल मल्टीप्लाई विद लैम्डा, दरमियान में माइनस 4 3 विल बी 12 इक्वल टू 0, इसका मतलब है 2 लैम्डा इक्वल टू 12। अगर मैं यहां से लैम्डा निकालूंगा तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड, तो लैम्डा बराबर है 6 के, इसका मतलब है हम लोगों ने लैम्डा निकाल लिया। आज के लिए इतना ही काफी है, लेकिन मेरे साथ इन टच रहिएगा, अभी इसके एमसीक्यूज रहते हैं, मजीद लेक्चर के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।